तो हर्ष जी कहिए, फरमाइए, क्या कहने आए हैं? जी, तो देखिए काफ़ी दिनों बाद आईपीओ का एक बार फिर से आगाज़ होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। और हम लोग यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि जो कंपनी यहाँ पर आने जा रही है, आप ये देखिए फ्रैक्टल एनालिटिक्स। आप देखिए सबसे पहले इस कंपनी के बारे में बात करते हैं। साल 2000 में ये स्टैब्लिश होती हुई दिखी है कंपनी, काफ़ी पुराना इसका तजुर्बा है यहाँ पर। दूसरी चीज़ यहाँ पे समझने वाली बात ये है, जो ये कंपनी है डाटा एनालिसिस में एक आप नीश सेगमेंट में काम करती है, एआई सेगमेंट में काम करती है, इन हाउस ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करती है, और जो भारी मॉडल्स आते हैं उनको पूरी तरीके से यहाँ पे ग्रोथ करना एआई की मदद से यहाँ पे करती है। अब कुछ तारीखों की बात कर लेते हैं यहाँ पे। अगर आप तारीख देखें तो सोमवार को 9 फरवरी को ये खुलता हुआ दिखेगा, अगले हफ्ते क्लोज जो है वेडनेसडे फरवरी 11 को होता हुआ दिखेगा। अलॉटमेंट की बात करें, फरवरी 13 के आसपास यहाँ पे अलॉटमेंट होगा, और लिस्टिंग की तारीख जो है वो 16 फरवरी यहाँ पर तय की गई है। अब हम लोग यहाँ पे प्राइस बैंड की भी बात करते हैं। 857 से लेकर 900 के प्रति शेयर के हिसाब से यहाँ पे प्राइस बैंड तय किया गया है। एक लॉट में 16 शेयर्स होंगे यहाँ पर। टोटल इशू साइज की बात की जाए तो आप ये देखिए कि करीब 2834 करोड़ का यहाँ पे जो पूरा साइज है 2834 करोड़ के आसपास का है, जिसमें से फ्रेश इशू जो है 1023 करोड़ के आसपास है। यानी कि जो इशू साइज जो है यहाँ पर अगर आप देखें फ्रेश इशू का, वो कम दिखता है, जबकि ऑफर फॉर सेल देखें आप तो वो काफ़ी बड़ा दिखता है 1810 करोड़ का। अब कुछ इसकी जो ज़रूरी बातें हैं वो आपको ज़रूर समझनी चाहिए। अब आप ये देखिए कंपनी के जो बड़े ग्राहक हैं, जो बड़े क्लाइंट्स हैं, वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं। इसमें कौन कौन से नाम आते हैं? इसमें नेस्ले आता है, इसके अलावा फ्रैंकलिन टेम्पटन आता है, नेशनल वाइड आता है, यहाँ पे सिटी बैंक आते हैं, ऐसे बड़े बड़े नाम हैं। आप टॉप 10 क्लाइंट्स के आप साथ देखिए यहाँ पे, जो ओवरऑल क्लाइंट टेन्योर माना जाता है, एक अच्छा माना जाता है कि भाई कितने समय बिताया इन्होंने, तो 8 साल से ज़्यादा का समय जो है इनके क्लाइंट्स के साथ देखने को मिलता है यहाँ पे। इशू का जो पी है, जो 900 में आपको बता रहा था इशू प्राइस का प्राइस बैंड जो है वो पी मल्टीपल जो है 78.9 गुना है। यानी कि इस हिसाब से आप देखें तो ये महंगा दिखता है, बाकी एक्सपर्ट्स बताएंगे वो बेहतर स्थिति। FY 23 से 25 के बीच में अगर आप रेवेन्यू देखें, वो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से आप देखें तो वो 18% दिखता है यहाँ पर। इसके अलावा क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया एआई कंपनी है, तो हम लोग लगातार देख ही रहे हैं। अभी आईटी स्टॉक्स में भी हमने देखा किस तरीके से पिटाई होती है। देखिए जिस तरीके से एआई टूल्स के आने से यहाँ पर एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। जो क्लाइंट्स इनसोर्सिंग है वो एक जोखिम का जरूरी स्थिति जो है वो दिखा सकता है। अब एक बार फाइनेंशियल्स को टटोल लेते हैं फटाफट से। आप देखिए 2023, 24, 25 के आंकड़े आपके सामने हैं। अगर आप देखें यहाँ पर तो साल दर साल के हिसाब से 23 से 24 स्थिति जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है, और 2025 में भी यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें यहाँ पर तो आप देखिए 2023 के अंदर 194 करोड़ का प्रॉफिट था, वहां से कंपनी एकदम लॉस मेकिंग हो गई, 55 करोड़ के आसपास यहाँ पे आती हुई दिखी है। लेकिन 2025 में यहाँ पर जबरदस्त ग्रोथ यहाँ पर दिखाई है, और हमने पीछे कुछ इस तरह की कंपनी को ट्रैक किया। जब आईपीओ आता है तो उसके बाद से वो फिर वापस लॉस मेकिंग की बजाय प्रॉफिट मेकिंग होती हुई दिखती है। एबिटा की बात करें यहाँ पर तो आप ये देखिए एबिटा में काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है। जो 2024 की स्थिति थी वो इसमें भी देखने को मिली है। यहाँ पे बोरोइंग जो है वो पहले बड़ा, फिर कम हुआ, फिर थोड़ी सी स्थिति हल्की सी बढ़ती हुई दिखी है। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है वो आपके सामने रख देते हैं। 55 रुपये प्रति शेयर के भाव के हिसाब से अगर आप देखें तो यानी कि 6% के आसपास की लिस्टिंग की संभावना। अगर आप लेवल्स जानना चाहते हैं तो 955 रुपये प्रति शेयर के भाव। चलिए मैम, क्या आपकी टिप्पणी रहेगी अंबाला मैम, ये आईपीओ पे क्या करना चाहिए, जाएं ना जाएं? 9 फरवरी से ये आईपीओ खुल रहा है, सोमवार से 11 फरवरी को बंद हो जाएगा, तो दो पैसा लगाएं या आपको लगता है या सेकेंडरी मार्केट में ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, प्राइमरी को छोड़िए, या आपको लगता है नहीं नहीं अभी सेकेंडरी मार्केट में जो सुस्ती थकान है, मौका है प्राइमरी मार्केट में उठा लो माल? नहीं, वैसा ये आईपीओ वैसा नहीं, इट्स नॉट लाइक भारत कोकिंग कोल, वैसी कैटेगरी नहीं है। यस, आई अग्री विद सम 2 पॉइंट्स ओनली कि इसका क्लाइंटेल अच्छा है, इसकी एंकर लिस्ट अच्छी है, बहुत अच्छी बात है। इसका बिजनेस मॉडल आज के न्यू एज बिजनेस से जुड़ा हुआ है, ये भी अच्छी बात है। बट सबसे इंपॉर्टेंट, सब कुछ अच्छा होने के बाद भी एक चीज हमको हमेशा देखनी है, वैल्यूएशन पर कंफर्ट अगर आपका नहीं आया तो फिर आपको अगर रिस्क का एक्सपोजर बहुत बढ़ जाता है, तो वो रिस्क एक्सपोजर मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा लग रहा है। आपको यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम जो भी प्रीमियम दिखा रहा है, हो सकता है कि थोड़े दिन के बाद में 15-20% आपको दिखने लगे बिफोर लिस्टिंग, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि इसका जो आप इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे इसकी करंट वैल्यूएशन को। और प्रॉफिट कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो जो रिजर्व्स हैं, रिजर्व्स कंपनी के पास में है। अगर आप टोटल इनकम में देखो तो टोटल इनकम भी एक ट्रेंड समझने की कोशिश करिए कि सब कुछ ठीक है, लेकिन आपका नेट इनकम जो है, नेट जो अगर आप एक इस तरह से देखें, जिस साल इनको आईपीओ के लिए एप्लीकेशन देना था वहां अचानक से जंप आया दिख रहा है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड कि बिजनेस मॉडल ठीक है, क्लाइंटेल फ्यूचर में ठीक है,
न्यू एज बिजनेस है, वो भी ठीक है, बट वैल्यूएशन इज नॉट एट ऑल कंफर्टेबल। तो मेरे हिसाब से अगर ये आईपीओ थोड़ा सस्ता लाते तो शायद ये हिट आईपीओ होता। तो फिलहाल अभी के इसको लिए अवॉइड अगर करने की सलाह है अंबाला मैम की तरफ से। इसको अवॉइड करिए। अगर आपका एक्सपेक्टेशन ये है कि आप 10% का नुकसान नहीं ले सकते और आपकी एक्सपेक्टेशन 10% से ज्यादा प्रीमियम की है, सिंपल चलिए। स्टेटमेंट इतना ही। बहुत शुक्रिया अंबाला मैम आपका। इसको आप फिलहाल अवॉइड कैटेगरी में डाल दीजिए। इस आईपीओ से बेटर मौके अंबाला मैम को सेकेंडरी मार्केट में दिख रहे हैं।